नमस्कार साथियों, स्टडी विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद प्रारंभ होगी। संविधान के अनुच्छेद 2 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। हमने ऐसी संघात्मक प्रणाली चुनी है जिसमें केंद्र शक्तिशाली है, लेकिन राज्यों को भी पूरी आज़ादी दी गई है। आज़ादी के वक्त भीषण हिंसा को देखते हुए और भविष्य में राष्ट्र की सुरक्षा व अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र को प्रमुख भूमिका दी गई है। हमारा संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। हमारा देश परंपरागत संघों से अलग किस्म का संघ है। हालांकि इसमें लिखित तथा कठोर संविधान केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे संघात्मक संविधान के सभी गुण विद्यमान हैं। राज्यों को संविधान में स्वतंत्र शक्तियां दी गई हैं। वे केंद्र के नहीं संविधान के उपबंधों के अधीन हैं। इस प्रकार हमारा देश एक सहयोगात्मक संघ बनाया गया जिसमें आपसी स्पर्धा और टकराव की गुंजाइश ना हो। संविधान में अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों की व्यवस्था है। विधायी शक्तियों का वितरण, प्रशासकीय संबंध और वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण, इसी तरह प्रशासनिक विषयों के बारे में भी विस्तृत व्यवस्था है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित हो। केंद्र को इस संबंध में राज्य को आवश्यक निर्देश देने का हक है। अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि राज्य अपनी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करेगा जिससे केंद्र के अधिकारों में बाधा ना पहुंचे। इस मामले में भी केंद्र को जरूरी निर्देश देने का हक है। जाहिर है कि राज्यों के संबंध में संघ को संरक्षणात्मक भूमिका प्रदान की गई है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है, यह संघ का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से सुरक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालित हो रही है। इसके साथ अनुच्छेद 356 में भी यह भी कहा गया है कि यदि कोई राज्य संविधान के अनुसार केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वहां संविधान के मुताबिक शासन नहीं चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाओं से इस तरह अलग हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों में सेवा दे सकते हैं, जबकि केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी सिर्फ
केंद्र में सेवा देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अधिकारियों का चयन करता है, जिन्हें विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया जाता है। जिस राज्य में जितने पद भरे जाते हैं उनके 1/3 से अधिक पद गृह राज्य से नहीं होने चाहिए। बाकी 2/3 पद दूसरे राज्यों के चयनित व्यक्तियों के द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के 2/3 अधिकारी दूसरे राज्यों से होते हैं। राज्यों में अनुभव प्राप्त करने के बाद ये अधिकारी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त पर जा सकते हैं। निश्चित समय तक वहाँ कार्य करने के बाद वे अपने आवंटित राज्य में वापस आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हुआ है। अब तो हमारा देश गेहूं का आयात भी करता है। यह हमारे और देश के लिए बड़े गर्व और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आप बहुत सी चीज़ों का आयात निर्यात कर सकते हैं, लेकिन चीनी, चावल, मक्का, दाल, तेल निर्यात करके क्या निर्यातक देशों से हम पानी आयात कर सकते हैं? गर्मियों के मौसम में हमारे राज्यों के अनेक जिलों, कस्बों, शहरों और गांवों में पानी की समस्या विकट रूप से उत्पन्न होने लगती है। यह भी हमारे देश की उन गंभीर समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है। श्रीमान, यदि आपकी अनुमति हो तो इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो सरकार को प्रत्येक जिले और संभाग में बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें कि जिलाध्यक्ष और संभाग आयुक्त को चाहिए कि गर्मियों के मौसम में पेयजल उपलब्धता लगातार बनाए रखने और स्वच्छ जल प्रदाय करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। अतः अब आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर इन पर कलेक्टर कमिश्नर को स्वयं रुचि लेते हुए सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अमले पर निगरानी रखनी चाहिए। समय समय पर बैठक आयोजित कर चिकित्सा, विद्युत एवं नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश देते रहना चाहिए, क्योंकि पेयजल एवं सफाई व्यवस्था का सीधा संबंध ग्रीष्म काल में होने वाली बीमारियों से होता है। अतः उन्हें यह भी प्रयास करने होंगे कि सभी क्षेत्रों में स्वच्छ पानी आवश्यकतानुसार प्रदाय होता रहे। उन्होंने बैठक की समीक्षा करते हुए संबंधित संस्थानों के अधिकारियों को संबोधित कर निर्देश
दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त उनके अधिकारी एवं कर्मचारी आवश्यक रूप से अपने इलाकों में उपस्थित रहकर समस्याओं का यथोचित निराकरण करें। स्टॉप। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।